हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने झारखंड टेट की तरफ से जो सिलेबस रिलीज़ हुआ है उसको ज़रूर देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में आखिर तक। मैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का सिलेबस बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, आपने जब सिलेबस देखा होगा तो आपका दिमाग भी बिल्कुल घूम गया होगा, आपका सर भी चकराने लगा होगा, आपका दिमाग भी बिल्कुल ख़राब हो गया होगा। ये समझ लीजिए कि झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग रांची ने ऐसा सिलेबस रिलीज़ किया है कि बताइए लेवल 1 जो 1 to 5th को पढ़ाने वाले टीचर बनेंगे, और इस तरीके का सिलेबस बनाया है कि इंटर लेवल तक के ऐसे ऐसे टॉपिक उसमें डाले गए हैं कि देखने के बाद में दिमाग ख़राब हो जा रहा है। और जो लेवल 2 है जो 6 to 8 का पढ़ाने के लिए है, उसमें ये समझिए ग्रेजुएशन लेवल तक का, ग्रेजुएशन लेवल और उससे हाई ऊंचाई तक का ऐसा सिलेबस बनाया है बिल्कुल कि उसको देखने के बाद में बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा है, बिल्कुल सर चकरा रहा है। लग रहा है कि जो रांची बोर्ड है ये कोई टीचर वीचर नहीं बना रहा है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि मुझे बस ये टेट में ही आधे से ज़्यादा बच्चों को, आधे से भी बहुत ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं कि वो फेल हो जाए, और बस इसके बाद में जब आगे की वैकेंसी आए तो उसमें ज़्यादा लोड ना रहे और ज़्यादा भीड़ ना रहे। तो अब बताइए, ये जो होता है टेट वगैरह जो होता है, ये तो एक सर्टिफिकेट कोर्स है। और इसमें इतना हाईएस्ट लेवल, हाँ मान सकते हैं, जब इसका मेन एग्ज़ाम होता और उसमें इतना हार्ड सिलेबस बनाया जाता तो वो तो मान सकते थे कि हाँ इतना हार्ड उसमें चल जाता, जो अच्छे से तैयारी करता है वो कवर भी करेगा। लेकिन एक सर्टिफिकेट लेवल के टेट जैसे एग्ज़ाम में इतना हाईएस्ट लेवल का अगर सिलेबस दिया है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। जब इसको पूरा सिलेबस जब देखोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेवल वन में देखते हैं हिंदी का। अब देखिए, इसमें रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, और इसमें दिया है निबंध, कार्यालय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप और अपठित गद्यांश बोध एवं काव्यांश बोध पर आधारित। चलिए, ये तो आता ही है हर जगह। इसके अलावा प्रयोग, रचनात्मक रचनांतरण, शीर्षक आदि पर लघु प्रश्न। और इसके अलावा फीचर लेखन, जैसे जीवन संदर्भों से जुड़ी घटना एवं स्थितियों पर फीचर लेखन। इसके अलावा आरोह भाग 1 एवं भाग 2 और वितांत भाग 1 एवं भाग 2। और चलिए, व्याकरण जो है, व्याकरण तो सभी जगह पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय, कारक। तो ये आपने देखा हिंदी का। अब हम इसी तरीके से लेवल 2 का हिंदी देखते हैं। दोस्तों, ये है लेवल 2 की हिंदी। इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसके अलावा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। और इसके अलावा हिंदी गद्य की नई विधाएं, जैसे यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र। और भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण, दोष, शब्द, शक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। और इसके अलावा भाषा विज्ञान, जैसे भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। इसके अलावा भी और भी दिया है। इसमें अनुवाद, सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता, सिद्धांत और प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग, व्याकरण, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन। और इनके अलावा इन पुस्तकों का अध्ययन भी अपेक्षित है। कुरुक्षेत्र, जैसे तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मेला आंचल और चंद्रगुप्त और पुरस्किरात। अब आप समझिए, यह है आपका लेवल 2 का सिलेबस। अब हम लेवल 1 की इंग्लिश देख लेते हैं। लेवल 1 की इंग्लिश में अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन आएगा 150 वर्ड्स का। चलो ठीक है। इसके अलावा टेंस, वॉइस, नरेशन, आइडियम्स एंड फ्रेसेस और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब लेवल 2 की इंग्लिश देखिए। ये लेवल 2 की इंग्लिश है, लैंग्वेज 1। देखिए, द एज ऑफ चौसर, ये पोइट्री। द एज ऑफ शेक्सपियर, ड्रामा। द क्लासिकल एज, पोइट्री एंड नोवेल।
द रोमांटिक एज, पोइट्री एंड नोवेल। द विक्टोरियन एज, ये पोइट्री एंड नोवेल। द मॉडर्न एज, पोइट्री, ड्रामा एंड नोवेल और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर तो मानते हैं। अब ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल का इसमें सारे ये पोइट्री, ड्रामा, इतना हाईएस्ट लेवल में करके इसको दिया है कि पढ़ने वाले का तो दिमाग बिल्कुल चकरा जाए। अब ये देखिए लैंग्वेज 1 में जिन लोगों ने उर्दू लिया होगा, तो चलिए उर्दू तो एज़ पर ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, इसी हिसाब से लेवल 2 में देख लीजिए मैथमेटिक का, तो कोऑर्डिनेट, केमिस्ट्री, चेंज ऑफ रेक्टेंगल्स, ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। बहुत सिलेबस दिया है। मुझे तो इसकी वीडियो बनाने में भी अगर मैं एक एक पढ़ूंगा टॉपिक तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, इनके बीच में भी इनकी जो बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप्स, डेफिनेशन, ये सब इसमें दिया हुआ है। दोस्तों मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। और पूरा सिलेबस देखने के बाद अच्छे से, तभी आप अच्छे से ऐसी, अगर आपको इस एग्ज़ाम में पास होना है तो आप स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट पढ़ाई करिए। अगर आप इस सिलेबस को पूरा करने बैठ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, ये मैथ की बात है। फिज़िक्स में आप देखिए मैथमेटिकल फिज़िक्स आएगा जिसमें कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, ये सब कुछ टॉपिक आप एक एक अच्छे से देख लीजिए और इसमें से आप छांट के ऐसा स्मार्ट वर्क करिए कि आप कम से कम पास हो जाए। 100 में से आप 90 तो इसमें लाना बड़ा मुश्किल होगा, मतलब आप पास होने भर का इतना अच्छे से तैयारी करिए, एक स्मार्ट वर्क करिए, तभी कुछ हो पाएगा। जैसे मैकेनिज़्म और ये सब देख लीजिए, जितने भी इसमें दिया हुआ है ये सारा साइंस का है, ठीक है। थर्मल एंड स्टैटिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स, सॉलिड स्टेज फिज़िक्स, इसके बाद में केमिस्ट्री है ना, और इसमें भी केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारा सिलेबस आप, ये लेवल 2 का है। अभी हम लेवल 1 भी देखेंगे। ये देखिए कम से कम 19 पेज का है ये। इसके बाद में बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, बहुत डीपली पढ़ना होगा, बहुत ही डीपली। मतलब आप ये मत समझिए कि एनसीईआरटी वो क्या बोले सीटेट वगैरह लेवल, सीटेट का तो बहुत ईजी रहता है, सीटेट की दिक्कत नहीं है, ये तो सीटेट से बहुत ही ज़्यादा। ये हिस्ट्री देखिए, अब आप हिस्ट्री में आपको स्रोत जैसे साहित्य, पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन, मगध और उत्तर मौर्य, ये शुंग, कर्ण, सातवाहन, कुषाण वंश, सब कुछ दिया है। मध्य भारत का इतिहास भी इसमें, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा सब, 1857 का विद्रोह वगैरह, 1940 के उपरांत का सब, झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति भी आपको पढ़नी होगी। और विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी, नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिक युग, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी दिया हुआ है, ज्योग्राफी में देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। बहुत बड़ा सिलेबस है। इकोनॉमिक्स में सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। और सोशियोलॉजी, इसके बाद में क्लासिकल सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, ये देखिए सब इतना करने के बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थोड़ा ठीक है, मतलब जिस तरीके का आता है उतना ठीक है। जैसे इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सभी में आता है। एडोलसेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द, है ना, हेरिडिटी इन्वायरमेंट आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी, लर्निंग एंड टीचिंग और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अलावा जर्नल स्टडी, हाँ इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ा गया है, जर्नल स्टडी। अब आप समझिए इसमें लिखा है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। अब सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न जो है, अगर इसमें भी ये खोल के दे देते इसको, जैसे सब ओपन कर करके दिया है, अब इसमें कुछ ओपन करके नहीं दिया है। अब आप समझिए कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप, आखिर सामान्य अध्ययन में कितना पढ़ेंगे। आईएएस लेवल बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट, एक एक करंट अफेयर की न्यूज़, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से देखना होगा, बहुत डीपली देखना होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करिए, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट जितना हो सके स्मार्ट स्टडी करिए, तभी आप पास हो जाएंगे।
लैंग्वेज जो सब्जेक्ट में आप हिंदी अंग्रेजी जो भी आपको लेना है, उर्दू संथाली ये कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों ये लेवल 2 का मैंने आपके सामने पूरा सिलेबस दिखा दिया है। अब हम लेवल 1 का भी पूरा देख लेते हैं। दोस्तों लेवल 2 का हम हिंदी का तो देख ही चुके हैं, इसके बाद में इंग्लिश का भी देख चुके हैं। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट लगभग ठीक है, जैसे बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, अवलोकन, साक्षात्कार और जीवन इतिहास विधि, बालक की वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, विकास की मुख्य अवधारणाएँ, ये सब ठीक है, अच्छे लेवल का ठीक है। अब देखिए इसमें भी जनरल स्टडी। अब सामान्य अध्ययन से संबंधित, सामान्य अध्ययन आखिर कितना, कहाँ तक का सामान्य अध्ययन करेंगे, बहुत होता है सामान्य अध्ययन, इसलिए इसको भी थोड़ा इजी करके बताना चाहिए था। इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज देख सकते हैं, जैसे हिंदी उर्दू जो भी है। तो ये लेवल 1 का जो है पूरा सिलेबस है। तो आशा करता हूँ कि आपका सिलेबस देखने के बाद में दिमाग तो घुमा ही होगा। इस सिलेबस को देखने के बाद तो अच्छों का दिमाग चकराने लगा होगा। तो बस ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। बस थोड़ा ये है, ध्यान देना है आपको कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।